मौत के 5 दिन बाद गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अतीक और अशरफ अचानक जिंदा हो गए। इन दोनों को लाइव टीवी पर देखकर कुछ देर के लिए तो लोग सन्न रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। मगर फिर राज खुला कि इन दोनों को उनकी डमी के साथ उसी कॉल्विन अस्पताल के बाहर लेकर आया गया था जहां दोनों की मौत हुई थी, ताकि उनकी मौत को रिक्रिएट कर सके। हालांकि गोली रात को मारी गई थी, लेकिन रिक्रिएशन दिन में हो रहा था। पंद्रह अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज में जिस जगह पर चली गोलियों ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। 5 दिन बाद गुरुवार को 2 अलग अलग टीमों ने मामले की जांच के लिए उसी जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इनमें पहली टीम रही यूपी पुलिस की एसआईटी और उसकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, जिसने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर वारदात के तमाम पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश की। जबकि दूसरी टीम रही यूपी सरकार की ओर से गठित न्यायिक आयोग की। अब इससे पहले कि इस दहलाने वाले डबल मर्डर की तफ्तीश के तमाम पहलुओं की बात करें, आइए सबसे पहले क्राइम सीन के रिक्रिएशन की उन नाटकीय तस्वीरों को देख लेते हैं जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनमें हथकड़ियों में जकड़े नकली अतीक अशरफ हैं। सवाल पूछते नकली पत्रकार हैं। नकली तमाशबीन हैं तो नकली शूटर्स भी हैं। लेकिन अगर कुछ असली है तो वो है यूपी पुलिस। उसके साथ मौजूद एफएसएल की टीम और सीन ऑफ क्राइम पर पूरे रिक्रिएशन को डायरेक्ट करते उस टीम के ये एक्सपर्ट। कुछ इसी तरह से गुरुवार की दोपहर 15 अप्रैल की रात हुई पूरी वारदात के सिलसिले को मानो फिर से रिवाइंड कर हर एक पल को समझने की कोशिश की गई। पुलिस सबसे पहले डमी अतीक अशरफ को लेकर अस्पताल के गेट तक पहुंची। उन्हें लेकर आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच डमी मीडिया कर्मियों ने उनसे वारदात वाली रात की तरह ही सवाल जवाब की शुरुआत कर दी। और तभी अचानक से वहां मौजूद नकली शूटर्स ने पिस्टल से दोनों डमी भाइयों पर धावा बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फिर सरेंडर का सीन हुआ और तब आखिर में पुलिस वालों ने शूटर्स को दबोचने की खानापुरी भी की। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस और एफएसएल एक्सपर्ट्स ने शूटर की एंट्री, उनका अटैक करने के बाद गन फेंककर सरेंडर करने समेत पूरे सीक्वेंस को समय और दूरी दोनों के पैमाने पर समझा। मसलन शूटर्स को इस वारदात को अंजाम देने के लिए ठीक कितना वक्त लगा, वो कब से घात लगाकर वहां इंतजार कर रहे थे, उन्होंने पहली और आखिरी गोली कब और कैसे चलाई, और कैसे अपना मकसद पूरा होते ही उन्होंने खुद ही हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। इन सारी बातों को दर्ज किया गया। वैसे सच्चाई यही है कि सचमुच इस वारदात को होने में बेशक बमुश्किल 35 से 40 सेकंड का वक्त लगा हो, मगर पूरे सीन ऑफ क्राइम के रिक्रिएशन के लिए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। अतीक अहमद और अशरफ की जिस जगह पर हत्या हुई उसका मुआयना करने के लिए एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये एसआईटी की फॉरेंसिक टीम है जो पहुंची हुई है। ये एविडेंस कलेक्ट कर रही है। एफएसएल लखनऊ से जो टीम स्पेशली गठित की गई है, चूंकि जो एसआईटी बनाई गई है उस एसआईटी की टीम में डायरेक्टर एफएसएल भी शामिल है, लिहाजा एफएसएल की टीम है। देखिए अधिकारियों के हाथ में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिस तरीके से जो बॉडी पड़ी हुई थी, जहां पर ये अधिकारी हैं वहीं पर ये बॉडी पड़ी हुई थी। अतीक और अशरफ की किस पोजीशन में पड़ी हुई थी, इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हाथ में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अतीक और अशरफ को कहां गोली मारी गई थी, कहां पर किस वाइटल पार्ट पर गोली लगी हुई थी, ये तमाम जानकारियां जुटाने के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है एसआईटी की वो यहां पहुंची हुई थी। ये कमला है, ये प्रयागराज का वही अस्पताल है, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय जिसको कॉल्विन हॉस्पिटल भी कहते हैं। यहाँ पहुंची हुई थी टीम और अब ये जो कहा जाए शुरुआती जो नक्शा बनाया जाता घटनास्थल का वो बना करके एसआईटी की जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है।